गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 7 में हम मैथ पढ़ रहे हैं। हमारी 4.3 एक्सरसाइज समाप्त हो गई थी। हमारी एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट हो रही। तो 4.4 का क्या है, लेसन प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन आपका है कि 4.4 शुरू हो रही, उसका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और उन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। आपको जो दिया है उसके लिए क्या करना, आपको समीकरण बनाना है और हल करके जो अज्ञात संख्या है उसका हमको लिखना है कि कौन सी संख्या अज्ञात है। तो क्वेश्चन पहले का ए वाला, क्वेश्चन पहले का ए वाला क्या है, एक अज्ञात संख्या 8 गुने में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होगा। क्या है कि एक अज्ञात संख्या 8 गुने में 4 जोड़िए आपको क्या प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा। क्या होगा प्राप्त, 60। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इसका समीकरण बनाना और फिर उसको हमको हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों कैसे करोगे, पहले आप क्या करोगे, हल लिखोगे, है ना, ठीक है ना। जब बच्चों कोई संख्या हमको मालूम नहीं रहती तो वो संख्या को हम क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। जब कोई संख्या हमको ज्ञात नहीं रहती तो उस संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो अब एक संख्या बोली इसने, हमको संख्या नहीं मालूम कौन सी है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मानोगे कि x मान लोगे। तो क्या लिखोगे आप इसमें, लिखोगे x मतलब लिखोगे आप कि वो संख्या कौन सी है, माना की संख्या। जो संख्या हमको मालूम नहीं है तो हम लिखेंगे माना की संख्या x है। वो संख्या क्या है, x है। समझ में आया, लिखोगे आप, क्या लिखोगे, वो संख्या x है। अब क्या है कि उसने बोला संख्या के 8 गुना, तो संख्या का 8 गुना मतलब उस संख्या में आप क्या करोगे, 8 का गुणा करोगे। तो संख्या का 8 गुना क्या हो जाएगा, संख्या के में 8 गुने को, यदि जो संख्या हमको दी हुई x है उसमें 8 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 8x बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 8x हो गया। अब क्या है बोला उसने कि प्रश्न के अनुसार क्या है, कि प्रश्न के अनुसार क्या है कि हाँ, एक ये आपका एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर क्या होता है, आपको 60 प्राप्त होता है। अच्छा, संख्या हमको मालूम चल गई 8, उसमें 4 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। तो कैसे करोगे इसको, ये 8x का 8x आ जाएगा। कितना जोड़ना बच्चों, उसमें 4 जोड़ना है ना। और उस 4 जोड़ने के बाद क्या प्राप्त हुआ, हमको 60 प्राप्त हो गया। तो ये क्या है आपका, ये समीकरण बन गया। ये क्या बन गया, आपका समीकरण बन गया है। अब इसको हमको हल करना है, जैसे हम हल करते हैं समीकरण को उसी प्रकार आपको हल करना है। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। ये तो ये प्रश्न के अनुसार हो गया। किसके अनुसार हो गया, आपका प्रश्न ना, प्रश्नानुसार, ठीक है। ये आपका बन गया प्रश्न के अनुसार। अब क्या इसको हल करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 8x क्या करोगे, ये संख्या यहाँ चली जाएगी। तो क्या लिखोगे आप, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, ठीक है। पक्षांतर मतलब ये बाएं तरफ की संख्या दाएं तरफ ले जाओगे तो क्या बनेगा आपका 8x बराबर 60, ये प्लस है तो यहाँ जाके -4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 8x है, 8x में से बराबर 60 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। 60 में से 4 घटाओगे तो 56 आ जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, 8x बराबर 56, है ना। 60 में से 4 घटाया 56, 8x बराबर 56 आ गया। अब ये क्या है, यहाँ पे गुणा करके आया। जब ऐसा रहता है गुणा को तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में उसका भाग देते हैं। तो क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में 8 का भाग देने पर, ठीक है। अब 8 का भाग दोगे इसमें भी तो ये क्या बन जाएगा, 8x बटे, इसमें भाग दिया 8 और ये 56 में 8 का भाग दिया तो 56 बटे 8, 8 से 8 ये कैंसिल हो गया, ठीक है।
अब 8 का और 56 को कैंसिल करना, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। तो कितना आया ये कैंसिल होके आपका 8 बराबर x बराबर 7। x बराबर 7 आए बच्चों, ये समझ में आ गया आपको। तो वो क्या होगा, अभिष्ट क्या पूछा है कि एक संख्या बार में चौड़ी आपको 60, तो क्या होगा अभिष्ट संख्या कौन सी होगी जो हमको बतानी है। अभिष्ट संख्या बराबर 7 क्या होगी, x बराबर 7। आंसर आपका आया x बराबर 7। समझ में आ गया बच्चों ये वाला, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि बी वाला एक संख्या का 1/5 घटा 4 प्राप्त होता है। मतलब एक संख्या है जो 1/के घटाने पर क्या होता है 4, संख्या देता है। ठीक है, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। मतलब एक संख्या उसमें से 1/5 घटाने पर 4 और संख्या क्या देता है 3 देता है। तो इसको पहले क्या करना, हमको समीकरण बनाना है। तो बच्चों क्या किया, जैसे मैंने बताया था, जब कोई संख्या नहीं मालूम होती तो उसको हम क्या मान लेते हैं, है ना, x मान लेते। कोई संख्या नहीं मालूम होती तो हम उसको x मान लेंगे। तो हल करके लिखोगे, माना कि संख्या x है, माना कि संख्या क्या है x है ना। जो संख्या नहीं मालूम रहती क्या करते हैं हम उसको x मान लेते। तो माना कि संख्या x है। तो अब क्या बोला है 1/5 घटाने पर, क्या बोला उसने 1/5 घटाने पर, है ना। इसलिए क्या बन जाएगी संख्या हमारी, उसकी संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 1/5 घटाएंगे हम तो क्या बन जाएगा। इसलिए संख्या का 1/5 है ना, इसलिए संख्या आप 1/5 x मानी तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी 1/5 बराबर 1/5 ये x है ना। तो 1/5 x हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1/5 x हो जाएगी। अब हमको क्या करना, प्रश्नानुसार जो हमको प्रश्न पूछा गया है उसके अनुसार क्या करेंगे हम। प्रश्न क्या है हमारा कि 1 घटा 4 है ना, 1 में से 4 घटाने पर तो संख्या हमारी कौन सी बनी 1/5 x कितना घटाना है 4 घटाने पर संख्या क्या प्राप्त हो रही है 3। संख्या क्या प्राप्त हो रही है 3, तो 3। अब आपका ये क्या है समीकरण यहाँ बन गया है ना। पहले हमने समीकरण बना लिया प्रश्न के अनुसार, अब इसको हमको हल करना है। जैसे बाकी समीकरण हल करते हैं तो क्या करोगे आप, पक्षांतर करने पर, क्या होगा आपका, ये यहाँ चला जाएगा 1/5 x बराबर 3, ये माइनस x जाके प्लस हो जाएगा है ना, +4। ठीक है, यहाँ जाके क्या हो गया 4 हो गया। तो समीकरण आपका क्या कैसे लिखोगे आप, ये हो गया आपका 1/5 x ऐसी का ऐसी हो जाएगा और 3 और 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3 और 4 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या भाग है, यहाँ पे क्या है भाग है, तो आपको क्या करना दोनों पक्षों में इसका 5 का गुणा करोगे। दोनों पक्षों में क्या करोगे 5 का गुणा करोगे। तो क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में 5 का गुणा करने पर
अब दोनों पक्षों में 5 का गुणा करोगे तो कैसा होगा, ये 1/5 x को ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करोगे, 5 का गुणा करोगे, क्या करोगे आप, 5 का गुणा करोगे तो क्या होगा, 5 बराबर ये यहाँ भी 7 का गुणा करोगे 5 में, ठीक है। अब ये 5 से 5 क्या हो गया, 5 से 5 क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ये ना, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या बचेगा यहाँ पे x बचा आपका और 7 पना 35, 7 पना 35। तो अब इस संख्या कौन सी बच्चों, 35, इसलिए अब इस संख्या बराबर 35, आंसर आपका आया 35। वो संख्या याद करके हमने जो निमानित 35 आई। तो बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा, दोनों सम्स आपको समझ में आ गया कैसे करा है। पहले हमको क्या करना, जो वो दिया है, क्वेश्चन दिया है, उसके अनुसार हमको क्या करना है, पहले समीकरण बनाना है और फिर उस समीकरण को हमको हल करना है। तो बच्चों इसको क्या करोगे, आप अपनी कॉपी में नोट करोगे। और बच्चों क्या है, अब आपके क्या है, क्वार्टरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं, है ना। तो जितना करवाया गया आपको, उसके अलावा जो क्वेश्चन है उसको आपको अपने आप करना है ना। जितना ये करवा रहे हैं उसके अलावा वाले जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन मतलब जो पेपर होंगे तो वो क्वेश्चन भी आएंगे आपको, इसलिए आपको अपने आप भी पूरे क्वेश्चन आगे के सॉल्व करना है और कॉपी में नोट करना है।